अल्लाह गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल एहतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन्न बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सिनतैनि व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जो हदीस अभी मैंने आपको सुनाई, आगे तो आइए हजरत लोग थोड़ा सा, अरे बोलिए इजाजत है। इधर देखिए, जो हदीस अभी मैंने आपको सुनाई, एक टुकड़ा इसी हदीस का सारे लोगों ने आपको सुनाया। सारे लोग का मतलब हमारी जमात के लोग नहीं। हमारी जमात के लोग कटपीस नहीं सुनाते, वो लोग कटपीस आगे भी छोड़ दिया है, पीछे भी छोड़ दिया, बीच का थोड़ा सा हिस्सा लेकर सुना दिया। कौन लोग, नाम नहीं लूंगा, इधर देखिए। लेकिन हमारे उलमा पूरी हदीस सुनाते हैं और आपको नतीजे तक पहुंचाते हैं। और आपका गुलाम रब्बानी भी कटपीस नहीं, मुकम्मल हदीस सुनाता है। सुना दिया ताकि दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल अदब से सुनिए। इस हदीस को सुनिएगा तो आप तौबा करेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे, सुन्नी बनकर रहेंगे, मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहेंगे। इजाजत दीजिए तो अब हदीस का मतलब बयान करूं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल यहूदी नसरानी के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार वहीं से जुड़ा होगा। नबी फरमाती है, एक फिरका जन्नती होगा, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप इतना सुन चुके तो सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यह हदीस कहां है? बड़ी मशहूर हदीस, इमाम तिरमिज़ी ने भी इस हदीस को बयान किया। आप लोग भी सुनते आ रहे हैं, 73 फिरके 72 जहन्नमी। नबी ने क्या कहा? इधर देखिए, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। ये बनी इसराइल कौन है? यहूदी और नसरानी। अरे बोलो, जिसका नाम इजराइल है वो हकीकत में बनी इसराइल है। अरे बोलो, जिसका नाम इजराइल है वो हकीकत में, जोर से बोलो,
वो बनी इसराइल है जिसका नाम अमेरिका है, वो हकीकत में बनी इसराइल है। नबी ने क्या कहा, ये हदीस बड़ी मशहूर, एक टुकड़ा आपने सुना था, आज मैंने पूरी सुना दिया। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल, बच्चे को बैठाइए, जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काल उनका था वही काल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग उसी की एक्टिंग करेंगे, उसी के रास्ते पर चलेंगे, वही बेहयाई अपनाएंगे, उन्हीं की तरह नंगे नाच नाचेंगे, उन्हीं की तरह नंगापन इख्तियार करेंगे। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अब आगे सुनिए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उन्हीं 72 बनी इसराइल के फिरकों से इनका ताल्लुक होगा। नाम अब्दुल्ला होगा, नाम अब्दुल सत्तार होगा, नाम कतर होगा, नाम दुबई होगा, अरे जोर से बोलो, नाम यह बोलो सऊदी होगा, लेकिन पीछे हाथ यहूदी का होगा। आज पूरा अरब देख लीजिए, आज क्या हो रहा है बताने की कोई जरूरत नहीं। यह फिलिस्तीन वाली आग सिर्फ फिलिस्तीन को नहीं, पूरे अरब को लपेट में लेगी। चूंकि अहले अरब ने दौलत पा करके वो काम किया जो काम इन्हें नहीं करना चाहिए। नबी ने फरमाया इनसे दूर रहना, लेकिन इन लोगों ने इनकी बेटियों से रिश्ता करना शुरू कर दिया, इनकी बेटियों को अपनी बीवी बनाना शुरू कर दिया, इनकी बेटियों को अपने घर में रखना शुरू कर दिया। मुसलमान की बेटी इनको अच्छी नहीं लगी, इनसे रिश्ता नाता शुरू कर दिया। तो आज तबाही आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं। इतना समझ लो मौलाना पेशन गोई कर रहा है। अगर इन लोगों को होश नहीं आया तो फिलिस्तीन की आग पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। क्यों? नबी ने फरमाया जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम ये लोग करेंगे। जैसे उन लोगों ने अल्लाह के पैगंबरों को गांव से निकाला, उन लोगों ने अल्लाह के पैगंबरों को सूली और फांसी पर चढ़ाया, उन लोगों ने इधर देखिए अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल किया, अल्लाह के पैगंबरों को गांव और बस्ती से निकाला, अल्लाह के नबियों की शान व अजमत को नहीं माना, जितना अल्लाह के पैगंबरों को इन लोगों ने परेशान किया, किसी कौम ने परेशान नहीं किया। यही हाल कुछ बदतमीज मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं, पहले सब सुन्नी थे, अरे जोर से बोलो, आज बदल करके यहूदी के तरीके पर नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, हज तो करते हैं, लेकिन जब नबी की तारीफ सुनते हैं तो इनका चेहरा ऐसे बिगड़ जाता है जैसे लगता है किसी ने 50 जूते चेहरे पर मार दिए हो। अरे जोर से बोलो, इनका चेहरा उदास हो जाता है। जो नबी की तारीफ सुन करके उदास हो वो मुसलमान की औलाद नहीं, यहूदी की औलाद है। जो नबी की नाज सुन करके उदास हो वो मुसलमान की औलाद नहीं, यहूदी की औलाद है। जो नबी का बोलो, नबी पर सलाम पढ़ा जाए उसको वो डरामा कहे, वो मुसलमान की औलाद नहीं, यहूदी की औलाद। सुन्नी बनो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रखो। इधर देखो, करोड़ों बरस की इबादत नबी की शान में एक अदना गुस्ताखी से रायगा हो जाएगी, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। मैंने 4 वादा पूरा किया, अब 5वां वादा अगर इजाजत दीजिए तो 5 मिनट में पूरा कर दूं। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है आप लोग थक गए, हाथ उठाओ।
अरे जोर से बोलो, इजाजत है, जोर से बोलो। इधर देखिए, मैंने नारा लगाने पर पाबंदी नहीं लगाई। तो आप भी तो सांस लेने का मौका मिल जाता कभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात याद रखिए, इधर देखिए, हम सुन्नियों का नारा बोलो, बिल्कुल बोलो, सुन्नियत के दायरे में होना चाहिए। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो। अब हाथ नीचे रखो। अच्छा ये बताओ, हम लोग सुन्नी है ना? सब लोग हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताइए, हम ही लोग सुन्नी हैं कि हम लोगों से पहले भी मुसलमान सुन्नी थे? हाथ उठाओ। सब सुन्नी। इधर देखिए, आप इधर देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। आप कभी भी इधर देखिए, शक में मत पड़िएगा। ये मत समझिए कि सिर्फ मौलाना रब्बानी सुन्नी है, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब सुन्नी है, मौलाना गुलाम गौस अमजदी साहब सुन्नी है, हजरत अल्लामा मौलाना अफजल साहब सुन्नी है, हजरत कारी सलीम साहब गाजीपुरी सुन्नी है, जो आपके वाटगंज में 10-15 साल इमामत कर चुके हैं। आप ये मत समझना कि सिर्फ आप लोग, हम ही लोग सुन्नी है। नहीं, किसी के बहकावे में मत आइएगा। 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। सब लोगों का वही अकीदा था जो हम सुन्नियों का अकीदा है। बोलो, सब लोग वही करते थे जो हम सुन्नी किया करते हैं। तो नए हम लोग नहीं हैं। इधर देखिए, नए वो लोग हैं जिनके बाप दादा पहले सुन्नी थे, लक्कर दादा सुन्नी थे, मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी थे, शेखुल हदीस आज से 200 बरस पहले सब सुन्नी थे। लेकिन 200 बरस के बाद इधर देखिए, टर्कियों से बगावत छेड़कर सऊदिया अरबिया में बोलो अपनी हुकूमत बनाई और टर्कियों को अरब से निकाला। उसी वक्त से इन लोगों का वजूद दुनिया में आया, वरना इनके भी बाप दादा 200 बरस पहले टर्कियों की हुकूमत के वक्त, टर्कियों से पहले सब सुन्नी थे। इनके मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी थे। इधर देखिए, जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही, जब तक के अरब में तुर्कियों का बोलबाला रहा, हर तरफ वही सुन्नी का तरीका था जो हम लोगों का तरीका है। तो हम लोग नए नहीं हैं, नए ये लोग हैं। हम लोग नहीं बदले हैं, ये लोग बदले हैं। हम आपको जुदा नहीं कर रहे हैं, जो लोग बदल गए हैं वो आपको जुदा कर रहे हैं। हमारा अकीदा नया नहीं है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। तो सुन्नी बनकर रहिए। क्या बनकर रहिए? हाथ उठाकर बोलो। सच्चा सुन्नी वो है जो दिल को भी आबाद रखे, मस्जिद को भी आबाद रखे और घर को भी आबाद रखे। इधर देखिए, सच्चा सुन्नी वो है जो अपने सीने को सहाबा की मोहब्बत से आबाद रखे, अपने सीने को अपने प्यारे नबी की मोहब्बत से आबाद रखे, अपने सीने को अपने रब की मोहब्बत से आबाद रखे, अपने सीने को बुजुर्गों की मोहब्बत से आबाद रखे, अपने सीने को अपने उलमाए अहले सुन्नत की मोहब्बत से आबाद रखे और घर को कुरान की तिलावत से आबाद रखे और मस्जिद को अल्लाह की इबादत से आबाद रखे। सच्चा सुन्नी वो है। तो सच्चे सुन्नी बनो। आज आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो लोग आपके मोहल्ले में आकर कहते हैं जलसा करने से क्या फायदा,
अरे बोलो तकरीर कराने से क्या फायदा? कई लोग नमाजी बन गए, ये आपको भड़काते हैं। अगर आपने जलसा बंद कर दिया तो गुलाम रब्बानी जैसे मौलवी जेल खाने में चले जाएंगे, फिर तुमको हदीस कौन सुनाएगा? अरे जोर से बोलो, कुरान कौन सुनाएगा? ये हमारे उलमा आपके दरमियान रिश्ता है, रिश्ता एक रस्सी है, रस्सी जो रसूल तक ये रस्सी आपको पहुंचाती है। इधर देखिए, शर्त ये है अच्छे आलिमों की तकरीर सुनो। अरे जोर से बोलो, शर्त ये है अच्छे आलिमों की तकरीर सुनो, अच्छे आलिमों को बुलाओ जो दीन की बात करे, कौम का दर्द महसूस करे। अरे बोलो, मिल्लत का दर्द रखे, ऐसे खतीबों को बुलाओ। इजाजत है? इजाजत दीजिए तो 5 मिनट में आखिरी बात, क्योंकि मेरे शेर के आने का वक्त हो चुका है। अरे बोलिए, हाँ, अरे बोलिए, अल्लाह ताला जिसे चाहे नवाज दे। अल्लाह ताला जिसे चाहे, ये उसके करम की बात है। इजाजत है? 10 मिनट आने वाले हैं। गुलाम गौस साहब कह रहे हैं शेर साहब आने वाले हैं, तो या तो कहिए तो तकरीर अब खत्म कर दूं, आखिरी वादा बच गया। अरे बोलो, अगर बच गया है, अगर आने में टाइम है 5 मिनट तो बोल दूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। 5वां वादा, इधर देखिए, 5वां वादा मौलाना गुलाम गौस, अभी मोबाइल लोग दीजिए, 5 मिनट मेरी तकरीर सुनिए आप उलमा। इधर देखिए सब लोग, उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? इधर देखिए, इधर देखिए। वैसे तो बहुत मतलब और माना है, लेकिन जो आम तौर से यूज किया जाता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। इधर देखिए, अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा, तो यहां पर उम्मी का क्या मतलब है? क्या वो मतलब है जो हमारे लिए? अरे बोलो, क्या वो मतलब है जो हमारे लिए? इधर देखिए, अगर उम्मी आपको कहा जाए तो इसका मतलब जाहिल, आपको कहा जाए तो इसका मतलब जाहिल, मौलाना गुलाम गौस को कहा जाए तो इसका मतलब अनपढ़ जाहिल, गुलाम रब्बानी को कहा जाए तो इसका मतलब अनपढ़ जाहिल, मौलाना अफजल साहब को कहा जाए तो इसका मतलब अनपढ़ जाहिल। लेकिन सीने में हाथ रख के बताओ, क्या उम्मी का मतलब नबी के लिए भी यही माना किया जाएगा? कसम खुदा, उन लोगों ने यही मतलब बयान किया है। बोलो तौबा इस्तिगफार। अरे जोर से बोल माशअल्लाह। अरे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत, उम्मी का ये मतलब इन लोगों ने निकाला जो शान नबुव्वत के खिलाफ है, जो शान रिसालत के खिलाफ है। अल्लाह अपने नबी का ऐब नहीं बयान कर रहा है, अपने नबी की शानो अजमत बयान कर रहा है। उम्मी होना ये मुस्तफा का मोजज़ा है, मोजज़ा। इधर देखिए, आपको कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़, इनको कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़, गुलाम रब्बानी को कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़, गुलाम गौस साहब को कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़, मौलाना अफजल को कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़, आपको कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन रसूल को उम्मी अल्लाह ने कहा तो इसका मतलब ये है कि जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, बोलो जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, सबका कोई ना कोई उस्ताज होता है। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, हमारा कोई ना कोई उस्ताज है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का कोई उस्ताज नहीं। न तो जिब्रील उस्ताज है, न तो मीकाइल उस्ताज है, न तो इसराफील उस्ताज है, न कोई फरिश्ता उस्ताज है। इधर देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज खुद अल्लाह होता है, उनका उस्ताद खुद अल्लाह होता है या कोई दूसरा नबी होता है। अल्लाह, बोलो, जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद खुद अल्लाह या दूसरा नबी। बोलो, आम आदमी नहीं बन सकता। यहां तक के
नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। इधर देखिए, जब वली नहीं बन सकता तो ऐरे गैरे नत्थु खैरे कौन। इधर देखिए, कुरान में जो अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा तो इसका मतलब यह है, ऐ मुस्तफा आपकी वो शान है कि दुनिया में सबका कोई ना कोई उस्ताज है, आपका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, आपका उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। और कान खोलकर सुन लो, उस्ताज उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है, और मुस्तफा सीखने नहीं आए, दुनिया वालों को सिखाने आए, दुनिया वालों की रहबरी के लिए आए। मुस्तफा सिर्फ आदमी के उस्ताज नहीं, फरिश्तों के भी उस्ताज है, जिन्नात के भी उस्ताज हैं, चरिंद परिंद के भी उस्ताज हैं, सारी मखलूक के उस्ताज हैं। उम्मी का मतलब जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। हजरात, मेरे नबी को जो उम्मी का मतलब अनपढ़ कहे वो मरदूद है, उससे कहिए तौबा करो। हदीस बाद में सुनाऊंगा, वक्त नहीं है इसलिए कि मौलाना लोग अब स्टेज पर आने लगे, लगता है। बोलिए, हमारे बलियाबी साहब तशरीफ ला रहे हैं, अब उनका वक्त है। मैंने जो वादा किया वो वादा पूरा किया। सुन्नी बनकर रहिए, ईमान अकीदा सही रखिए, फिर कभी आऊंगा। आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, मौजू की कमी नहीं, जहाँ जैसा माहौल वैसी तकरीर। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी तकरीर से, ऐ बादशाह, ऐ मेरे महबूब, मेरी तकरीर से मुझे हिदायत दे, मेरी कौम को, जुमला मुसलमान भाइयों को हिदायत दे। मरूं तो तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यारे महबूब के की मोहब्बत में, लेहद में इश्क रुखे शहकदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। रब की बारगाह में अर्ज है, कसदन सफन लफ्जन मानन, कहीं से जबान फिसली हो या आपको सुनने में कहीं से खता हुई हो सकता है गलती आदमी से होती है, जानबूझकर कोई गलती नहीं करता। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमाए, आपकी गलतियों को माफ फरमाए। हक बोलने की, सच बोलने की और हक पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदा से गुलिस्ता पैदा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अगला प्रोग्राम सिराज तबानी साहब के हवाले। उसी अजान को सुनकर मैं हर वक्त की नमाज, जोहर का वक्त होता तो नबी की कब्र से अजान की आवाज आती, असर का वक्त होता नबी की कब्र से अजान की आवाज आती, मगरिब का वक्त होता नबी की कब्र से आहिस्ता आहिस्ता अजान की आवाज आती। उसी को सुनकर मैं वक्त पहचानता और अपनी नमाज अदा करता। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई, नबी कब्र में जिंदा ही नहीं, जिंदा होने के साथ साथ नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। इधर देखिए, मेरे मुस्तफा जैसे पहले थे उससे भी अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ कब्र अनवर में जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों की सुनते हैं। कै वादा पूरा किया? जोर से बोलो, 3 या 4? वक्त है? अरे बोलो, वक्त है। अगर वक्त है तो जल्दी से 5वां वादा 10 मिनट में और 6वां वादा 10 मिनट में, 20 मिनट में तकरीर खत्म। इजाजत है? चचा मियां को देखिए, अल्लाह पानी ऐसे पी रहे हैं जैसे लगता है सबसे ज्यादा प्यासे हमारे चचा हैं। बताइए, आजकल माहौल बहुत उल्टा चल रहा है। जो भूखा है उसको खाने को नहीं मिलता और जिसका पेट भरा है उसी के सामने मुर्गा रखा है। अरे बोलिए, तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास मुझको लग रही है, लेकिन चच्चा पानी का जाम पी रहे हैं। अरे बोलिए नहीं, लेकिन अभी आप बचा के रखिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैं आपसे 4था वादा पूरा करूं, फिर 5वां तकरीर खत्म। इधर देखिए, आखिरी में जो वादा किया था उसको आखिरी में ही जाने दीजिए। इधर देखिए, 4था वादा नबी, इधर देखिए 4था वादा
कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे? अरे बोलो 73 फिरके क्यों होंगे? बच्चे को बैठाइए, ए बच्चा मेरी नजर सबको देख रही है, आप ऐसे सर उठा रहे हो जैसे न्योला उठाता है। अरे बोलिए, अदब से बैठिए। मैं जब इधर देखिए, तकरीर जब सुनिए तो अदब से, इज्जत से। मैं खिदिरपुर कलकत्ता के मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूं। कसम खुदा आज भी मुसलमान बेदार है, लेकिन मुसलमानों को बेदार करने वाले की जरूरत है। अरे बोलो, हमारा भाई आज भी जिंदा है, लेकिन जिंदा करने वाला चाहिए। लेकिन जिंदा करने वाला पहले ही से बेहोश हो चुका है, तो वो क्या दूसरों को होश में लाएगा? अरे बोलो, इजाजत है? इजाजत दीजिए तो चौथा वादा पूरा करूं। डॉक्टर साहब इजाजत है? अरे बोलिए, इजाजत है? हाँ, मेरी नजर आपको भी देख रही है। आप ये मत सोचिएगा कि रब्बानी साहब तकरीर के बाद दवा के लिए आएंगे, नहीं। अल्लाह ने मुझको, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे महबूब ने मुझको तंदुरुस्त बनाया है। अरे बोलो आमीन, जोर से बोलो। मेरे महबूब ने मुझको तंदुरुस्त बनाया है, और मेरी दुआ है कि मेरा महबूब सबको तंदुरुस्त रखे। बोलो आमीन। अरे जोर से बोलो आमीन। इजाजत दीजिए तो चौथा वादा, कसम खुदा अगर इस हदीस को सुन लेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी, आप आपस में लड़ना बंद कर देंगे और सोचेंगे चलो अपने घर वापिस चले। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा एक भी हाथ नीचे न रहे, चुपचाप से बैठिए। मेरी नजर सबको देख रही है, अभी किसी को स्टेज पर मत लाइएगा। मेरी 20 मिनट तकरीर जब हो जाए तब किसी को लेके आइएगा, वरना आधी तकरीर मुंह में और आधी कमेटी के जेब में। अब आप बताओ, फिर ये मत कहना कि रब्बानी साहब नहीं बोले। इजाजत है? ये देखिए मौलाना गुलाम गौस साहब माशाल्लाह, ये एक निकाह भी पढ़ा कर आ गए। एक तीर से 2 शिकार, यहां तकरीर भी कर डाली और कहीं और गए तो 2 का रिश्ता भी जोड़ दिया। ये लोग, ये हमारे उलमा रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग नबी से रिश्ता तोड़ने का काम करते हैं। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।